Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now let's take the discussion further and start with the second topic for today. क्या मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता है? Can man change his future? We all live our present either brooding over the past or worrying about the future. But why do we worry about the future? What is it about the future that keeps us at the edge of our seats? We all desire and strive for a bright and successful future. But how many of us achieve it? How many of us achieve the future we desire for? Shakespeare once said, "It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves." And he is right. Our future is in our hands. But then how can we change it so that we can tread the path of joy and success? Well, to help you change your future and guide you onto the path of success, can we please put our hands together once again for our speaker, Mr. Deep Trivedi. चलो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर आप जीवन में सुखी और सफल होना चाहते, अगर आप जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता चाहते, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी प्रतिभा पर विश्वास करें। और अपनी प्रतिभा पर विश्वास करना बड़ा आसान है। अगर आप कहते कि तेंदुलकर बना, दूसरी फेल एडिसन इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, या जर्मनी से भगा हुआ आइंस्टाइन, डल स्टूडेंट आइंस्टाइन बना, तो यह उन्होंने अपनी प्रतिभा पर विश्वास किया है। एडिसन ने यह नहीं सोचा कि दूसरी फेल और वैज्ञानिक कैसे, नहीं, अपनी प्रतिभा पर विश्वास किया है। आपकी बाहर की किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी मान्यता को उन्होंने विश्वास नहीं किया है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप अपनी प्रतिभा पर विश्वास करें। हो यह रहा है कि जहां आपको विश्वास करना वहां नहीं हो रहा, और जहां नहीं करना वहां जमाने भर का करने की कोशिश कर रहे, और इस खिचड़ी में जीवन बिगड़ रहा। एक फकीर था, महान फकीर था, बड़ा प्यारा फकीर था, और करीब 2000 की बस्ती के गांव में वो रहता था। पूरा गांव बिना धर्म की सीमा में बंधे उससे बेहद प्यार करता था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई उसका दीवाना था। ठंड का मौसम था और फकीर के घर में कुछ भी नहीं था, वो कुछ रखता ही नहीं था, बड़ा विश्वास में जीता था। एक ही कंबल था उसके पास, उसी को ओढ़कर दिन भर घूमता था, और उसी को ओढ़कर रात को सो जाता था। दरवाजे पे चिटकनी लगाना, ऐसा विश्वास वो करता भी नहीं था। टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे चला गया था उस रात, जिस रात की मैं आपको घटना बता रहा हूं। रात को करीब 12-1 बजे 2 चोर उसके झोंपड़े में घुस गए चोरी करने। क्योंकि यही एक दरवाजा था जो उनको पक्का मालूम था खुला रहेगा, और चोर भी बड़े कष्ट में रहे होंगे जो फकीर के यहां घुसा है। अब चारों तरफ उन्होंने टटोला,
फकीर तो जाग गया था। उसने देखा, अरे ढूंढने दो। बड़ा ढूंढा, एक बर्तन तक नजर नहीं आया। चोर तो परेशान, ये तो नाकामी हुई, कुछ मिल ही नहीं रहा, लेके क्या जाए। इतनी दूर से ठंड में आए, इतनी मेहनत करी, और एक बर्तन तक नहीं मिल रहा। तो दूसरे चोर को ख्याल आया, ईगो हट हुआ कि खाली हाथ जाए। तो बोले फकीर का कंबल उड़ा लो। तो फकीर का कंबल खींच लिया और जाने लगे दरवाजे की तरफ। उनको लगा भी कि ये बेचारा नग्न है, कुछ है ही नहीं इसके पास, इतनी ठंड है, ठीक तो नहीं कर रहे, लेकिन चोरी करने आए हैं, चोर धर्म तो निभाना पड़ेगा, है ना। तो पहुंच गए दरवाजे तक। अब वो फकीर भी कब से उनके आने का, ढूंढने का, फिर कंबल खींचने का, फिर हिचकने का, फिर चले जाने का सारा तमाशा देख रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचे और बाहर निकलने को हुए कि फकीर ने कड़क आवाज में कहा, रुको। वो तो चमक गए। एक तो रुआबदार आवाज, फकीर की आवाज, और ऊपर से जाग रहा है, यानी पकड़े गए। चोर को डर बड़ा लगता, कोई भी चोर हो, कैसा भी चोर हो, जितना बड़ा गुंडा उतनी बड़ी सुरक्षा में रहता, डरते। तो चोर तो रुक गए। फकीर ने बोला, देखो तुम दरवाजा बंद करके जाना, ताकि बाहर की ठंडी हवा मेरे पे ना आए। मेरी इतनी ताकत नहीं उठ के दरवाजा बंद करने जाऊं, इतनी मेहरबानी करना। चोर तो एकदम शर्म से पानी पानी हो गए। अरे बोले, इतनी ठंड में बात तो सही है, कंबल ले जाएं। दुविधा में तो थे ही। उन्होंने कंबल लौटा दिया, रखो महाराज, हमको नहीं चाहिए कंबल। फकीर बोले, खबरदार, कंबल तो लेके जाना पड़ेगा, उठाओ। वो तो दोनों घबरा गए, उठाया कंबल, बोले निकलो बाहर। फिर बाहर निकले और दरवाजा बंद करने लगे। फकीर ने बोला, रुको। अरे धन्यवाद तो को भाई, मैंने कंबल दिया, धन्यवाद तो बोलो। चोर बेचारे एकदम घबराए हुए थे, ऐसी रुआबदार आवाज, ऐसा फकीर, धन्यवाद दिया, चले गए। अभी दूसरे दिन सुबह फकीर नग्न घुमा गांव में, तो सबको मालूम पड़ गया कि इसका कंबल चोरी हो गया। चारों तरफ खोजबीन चालू हुई, चोर पकड़े भी गए, कंबल के साथ पकड़े गए, ले जाया गया पंचायत में। अब सब जने बड़े क्रोध में, फकीर का कंबल चोरी कर लिया, फकीर क्या चोरी, सब जने बड़े क्रोध में थे। चोर भी थर थर कांप रहे थे। पंचायत ने एक ही बात बोली, आने दो फकीर को। जैसे ही उसने गवाही दी कि तुम दोनों ने कंबल चुराया, बेड इंटेंशन से चुराया, कि तुम गए। चोर को भी मालूम था कि पूरा गांव फकीर को बड़ा प्रेम करता, बुरे फंसे आज। उधर थोड़ी देर में फकीर भी पहुंच गया हंसते गाते। पंचायत ने पूछा, यही दोनों चोर है ना। फकीर ने आश्चर्य से देखा, अरे ये चोर कहां, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, इतनी रात को ठंड में मेरे यहां आए चोरी करने, लेकिन कंबल छोड़ के जाने लगे। मुझे भी दुख हुआ। मैंने बोला, यार घर में कुछ है नहीं और कोई चोर खाली हाथ चला जाए, ये तो शान के खिलाफ है। तो मैंने उनको जबरदस्ती कंबल दिया और कहा भी कि अगली बार आओ तो खबर करके आना, ताकि आसपास से कुछ मांग के रख लूं घर में, मेरी भी रह जाए तुम्हारी भी रह जाए, है ना। तो बोले, उन्होंने वो बात भी सुनी, दरवाजा बंद किया, धन्यवाद तक किया और फिर गए। ये चोर नहीं है, मैंने दिया कंबल इनको, ये तो छोड़ के जा रहे थे। पंचायत ने बोला, महाराज देखिए, बचाने की कोशिश मत करिए, सच सच बताइए। फकीर बोले, सच कहता हूं यार, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं। पंचायत ने छोड़ दिया।
गांव वालों ने छोड़ दिया, लेकिन वो दोनों चोर सीधे फकीर के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु ये रहा आपका कंबल और हमको दीक्षा दो, हमको आपका शिष्य बनना है, आप जो काम बोलेंगे करेंगे। तो फकीर जोर से हंस दिया। अरे बोले, पगलों, मैंने कंबल ऐसे नहीं दिया था, मुझे मालूम था ये कंबल भी आएगा और दो नौकर भी आएंगे। अब चलो घर पे, और सुबह से रात तक मेरा सारा काम करना, बहुत दिन फकीराई करी, अब थोड़ी राजाशाही भी करूंगा। तो ये फकीर को कोई लूट सकता? फकीर को अपनी फकीराई पे विश्वास है, विवेकानंद को अपने बोलने पे विश्वास है, एडिसन को अपने वैज्ञानिक ब्रेन पे विश्वास है। आपको अपनी प्रतिभा पे विश्वास करना चाहिए। आप उसको छोड़ के जमाने भर पे विश्वास करते, जमाने भर की बातों पे विश्वास करते, गलत। कोई बुद्ध हो, महावीर हो, भगवान में नहीं मानते थे, नास्तिक थे, सभी नास्तिक थे। कि नास्तिक पहला आस्तिक है और संसार की सारी सफलताएं सिर्फ नास्तिकों ने पाई है, क्योंकि वो पक्का है, उसका अपनी सिस्टम पे विश्वास है, उसका अपने पे विश्वास है, उसका अपने प्लस और माइनस पे भी विश्वास है। एडिसन डांस क्लब में नहीं जाएगा, उसको मालूम है नहीं आता, ये भी विश्वास है। हमको न अपनी कमजोरियों पे विश्वास, न अपने प्रतिभा पे विश्वास, बाकी सब चीज पे विश्वास। हमको कौन सा व्यवसाय करना ये भी ज्योतिष तय करता, फिर हमको आता कि नहीं आता का सवाल ही नहीं। कई लोग मैंने देखे, बहुत देखा है मैंने जीवन, कोई धंधा बड़ा जोर पे चल रहा है, वो खोलने जा रहा है, और ज्योतिष ने कह दिया 3 महीने बाद सब कमा गए। महाराज 3 महीने बाद दुकान खोलते, धंधा रिवर्स हो रहा है। तब अपना आप तय करें। नास्तिकता पहली सीढ़ी है मनुष्य के जीवन की। जो नास्तिक नहीं, वो भूल जाना कुछ बन सकता। आपकी गलतफहमी है कि आप दूसरों पे, मंत्रों पे, भगवान पे, ज्योतिष पे विश्वास करते तो आप आस्तिक हैं, आप श्रद्धालु हैं। गलत, आप अश्रद्धालु हैं। पूरी अष्टावक्र, पूरी भगवत गीता, पूरी लाओजू, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कबीर, आप किसी को भी पढ़ते ही नहीं। कबीर का एक दोहा बताइए, एक दोहा बताइए, भगवत गीता की एक लाइन बताइए, एक लाइन सिर्फ, जहां वो अर्जुन से कहते हो कि मुहूर्त में निकला होता, धागा पहना होता। एक लाइन बताइए, मंदिर गया होता, भगवान में मानता होता। ये सब चीजें मटेरियल नहीं है, आपका विश्वास मटेरियल है। एक लाइन बताइए गीता में। और एक जादू बताता हूं आपको, कुदरत का सबसे बड़ा जादू यह है कि वहां से किसी मनुष्य का रत्ती भर अहित नहीं हो रहा, न हो सकता। यह अहित जो हो रहा है ना, यह मनुष्य अपना स्वयं कर रहा है, अविश्वास में रहकर, आस्तिक बनकर, झूठा आस्तिक बनकर। झूठा आस्तिक बनकर हर आदमी अपना नुकसान कर रहा है। और फिर 1000 में से 999 सब चीज में मानते। आप कभी गौर करना, वही 999 दुखी हैं। जो सुखी है ना, वो अकेला है, वो इकलौता है, वो शक्तिशाली है। तो नास्तिकता ही आस्तिकता है। विवेकानंद बार बार कहते कि स्वयं पर श्रद्धा आस्तिकता, दूसरे पर श्रद्धा नास्तिकता। और जो नास्तिक हो जाता और पक्का हो जाता, उसको बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता। यह भी एक जादू आपके हाथ में दे रहा हूं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता उसको। आप जब चारों ओर से विश्वास समेट के अपने भीतर ले आते और सिर्फ अपने बल पे चलते, तो 10 कदम में पता चल जाता कि अपना बल तो कुछ भी नहीं है।
ये प्रकृति की महासत्ता हमको चला रही है, बस। और जिसको ये पता चल जाता उसी को आप भगवान कहते हैं, समझ लेना। आप भगवान भी जिनको कहते हैं, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, महावीर हो, मोहम्मद हो, उन्हें पता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पहले नास्तिक हुए तो समझ में आया, अरे लेकिन जो नास्तिक ही नहीं हो सकता वो इस जन्म में मर जाए, आस्तिक नहीं हो सकता। मर जाए तो नहीं हो सकता। नकली आस्तिक, नकली नास्तिक सब घूम रहे। वरना हकीकत है, मनुष्य सबसे बड़ा अविश्वास प्रकृति के परम नियमों पर कर रहा। क्यों? क्योंकि वो नास्तिक नहीं हो रहा। वह एक ट्राई नहीं कर रहा कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, सिर्फ अपने पे करूंगा। जैसे ही वो अपने पे विश्वास करता, जैसे ही करता कि उसे सब चीज समझ में आ जाती, उसे पक्का समझ में आ जाता कि जो बो रहे हैं वो ही काट रहे हैं। पक्का समझ में आ जाता नास्तिक को कि क्राइस्ट गलत नहीं कह रहे हैं। क्राइस्ट कहते हैं कि जो मिटने को तैयार है वो बचा लिया जाएगा, जो बचने को तैयार है वो मिटा दिया जाएगा। जो तुम बो रहे हो वही तुम पा रहे हो। बात सत्य है, लेकिन ये दिख नहीं रही, इस वजह से उलझन है। और ये उसी को दिखती जो नास्तिक हो जाता, जो विवेकानंद की तरफ पूछता कि कहां है ईश्वर, उसे ही पता चलता कि कहां है ईश्वर। जो चैलेंज करता ईश्वर को, उसका ईश्वर हो जाता, उसको दिख जाता। लेकिन आप तो दर दर भटकते, जहां देखते वहां सर झुकाते। नहीं, सर एक ही जगह झुकना है। विश्वास को बटोर लो सब जगह से और पूरा विश्वास फिर समर्पण कर दो कि यार पूरा बटोर लिया, पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं। सच है, 1,000,000% सच है कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं आपको एक नहीं 1,000,000 सबूत दे सकता, लेकिन फायदा क्या? क्योंकि अभी विश्वास बिखरा हुआ है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप तो पूरे के पूरे हिल जाते। किसी ने घूर के देखा नहीं कि आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि उसने घूरा भी ईश्वर की मर्जी से है, संभव ही नहीं है। लेकिन एक पक्का नास्तिक जानता, वो आस्तिक हो जाता कि हाँ बात तो सही है, उसकी मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिल रहा, आपको हिलाना चाहिए भी नहीं। आपके विश्वास की डोर पत्ता हिला भी नहीं रही, वो सिर्फ चेक कर रहे कि विश्वास है या नहीं है। आप हिलाने की जीत कर रहे हैं, शंका है फिर भी बढ़ रहे हैं, विश्वास नहीं है फिर भी मान रहे हैं। आप अपना जीवन खुद चला रहे हैं। एक नास्तिक भी अपना जीवन चलाता, लेकिन वो नास्तिक बहुत जल्दी समझ जाता कि यहां पर कुछ भी करना नहीं, उसकी मर्जी बगैर पत्ता हिलता नहीं। आप सुन लेते कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। 1,000,000% की बात है। इतना भी अहित मनुष्य का नहीं हो सकता अगर वो नास्तिक हो जाए, हो ही नहीं सकता। उसके लिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। जिसकी श्रद्धा अपने पर है उसका कभी अहित नहीं होगा। अब जब दूसरे पे श्रद्धा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है। बाकी किसी मनुष्य के साथ मैं आपको 1000 बार समझा सकता हूं, लेकिन आज का सब्जेक्ट मेरा नहीं है, भाग्य आज का सब्जेक्ट नहीं है मेरा समय। आज मैं आपकी इंडिविजुअल ताकत से आपको मिलवा रहा हूं कि आप अपना भविष्य बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आप बिगाड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया तो क्राइस्ट ने क्या कहा? प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। कितना विश्वास, कुदरत पे कितना विश्वास। क्राइस्ट रो नहीं रहे, मेरे जैसा सज्जन आदमी सत्य कहने निकला, लोगों को समझाता, और ये व्यवहार। वो जानते कि इस व्यवहार में भी प्रभु की मर्जी शामिल है और थी।
नहीं मारते तो आप में से किसी ने भी क्राइस्ट का नाम आज सुना नहीं होता। ये मारा ना तो घर घर फैल गए। तो उसकी मर्जी। लेकिन ये समर्पण कौन कर सकता? जो नास्तिक है और जो ऐसा समर्पण कर देता, उसकी मर्जी से ये पूरा संसार चलता। इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं, जो ऐसे समर्पण में जीते। तो मैंने 3 स्टेप में आपको बताया। मैं क्राइस्ट कृष्ण की साइकोलॉजी पे आज बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि सारी जगह से विश्वास समेट लो और अपने विश्वास पे और अपनी शंका पे पूरा भरोसा करो। आपके जीवन में से सारी चीजें बदलना शुरू हो जाएगी तेजी से। और धीरे 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 जब आप पक्के में विवेकानंद हो जाएंगे कि कहां है ईश्वर, कुछ नहीं सुनना किसी की। अगर मैंने भुगता है, अगर मेरे साथ गड़बड़ हुई है, एक निगाह उठा के तो देखो, गलती आपकी नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा मेरी है। ऐसे हो जाता कुछ भी। हम कहते सच है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नास्तिक ही ऐसे कर्म कर सकता जिसमें फल की चिंता ना हो। कोई आस्तिक नहीं कर सकता। आस्तिक की तो पहली सीढ़ी फल है। 8 सोमवार करूंगा तो क्या मिलेगा? आप सोमवार नहीं कर रहे, भगवान में रस नहीं, रस फल में है। आप कोई भी प्रकृति के नियमों को मानते नहीं क्योंकि आप समझते नहीं। लेकिन जब आप समेट लेंगे, अपना जीवन अपने भरोसे चलाएंगे, तो ये प्रकृति की महान लीला समझ में आ जाएगी, जहां बुरा हो ही नहीं सकता। जहां वाकई आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। अरे आपको प्रेम और क्रोध करने की सत्ता है, जरा देखना। वो भी आता, वो भी कोई भेजता। जरा गलतफहमियां दूर होगी। अगर नास्तिक बनेंगे, आस्तिक रहेंगे, तो फिर तो आप प्रेमी हैं ही, गलतफहमी है। एक बहुत बढ़िया आयत है कुरान की, जैसे कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, या जो क्राइस्ट कहते कि जो बचने की कोशिश कर रहा है वो मिटा दिया जाएगा और जो मिटने को तैयार है बचा लिया जाएगा। या बुद्ध कहते अपने दीप स्वयं बनो। वैसे ही कुरान की एक उसी लेवल की टॉप मोस्ट साइकोलॉजी है, अद्भुत साइकोलॉजी है कि कोई खुदा नहीं एक खुदा के सिवा। बस। तो आपको 2 स्टेप पे है ये। पहले मानना है, पहले जानना है कि कोई खुदा नहीं, और जिसने जान लिया कोई खुदा नहीं, वो ही जान सकता एक खुदा के सिवा। बड़े बारीकी से समझ लेना। लेकिन आपको कोई खुदा नहीं की शिक्षा कोई नहीं दे रहा, और हजारों लाखों की तादाद में खुदाए रोज भेज रहा। तो आपको एक खुदा दिखेगा कहां से? तो अपने जीवन का खुदा आप है, दूसरा कोई खुदा नहीं, ये समझ में आ जाए तो आपको दूसरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी, तुरंत ही समझ में आ जाएगी कि एक खुदा के सिवा इस खुदा के हाथ में भी कुछ नहीं है। समझ में आ जाएगी बात। बस उपलब्धि है ये। इंसान का अभागापन अंदाज से बाहर है। कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। हाल नहीं खुलता मेरा कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। हाल नहीं खुलता मेरा कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। मस्त हूं या होशियार हूं, मूर्ख हूं या बुद्धिमान हूं। कान से सबकी सुनता हूं और मुंह से कुछ नहीं कहता हूं। होश भी है, बेहोश भी हूं, कुछ जागता हूं, कुछ सोता हूं। यार यार हो मेरे दिल में, और मैं काबा और मंदिरों में खोजता हूं। घर में वो मौजूद है और घर घर ढूंढता फिरता हूं।
आपका विश्वास पूरी तरह से आपके भीतर मौजूद है। कोई भी विदेशी सहायता विश्वास के लिए आप ले मत, नियम से शक्य नहीं है। आपको मिल तो नहीं रहा विश्वास, लेकिन बाहर से विश्वास के चक्कर में आप शंकाएं छोड़ रहे हैं, शंका वाली जगहों पर जा रहे हैं, और यही एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, वो भी अच्छा नहीं होगा जो होगा। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। बड़े अच्छे से आप इस बात को समझ लेना कि विश्वास की डोर जितनी मजबूती से आप अपने भीतर खींचेंगे, चारों ओर से विश्वास खींच लीजिए। जीवन आपका, जवाबदारी आपकी, इतना विश्वास तो कीजिए। क्यों कोई दूसरा उठाएगा? कोई दूसरा नहीं उठाएगा, लूट ले जाएगा। क्यों उठाएगा? और किसी पे विश्वास जो नियम से शक्य नहीं है वो मत कीजिए। अकारण के विश्वास घर में मत लाइए। ये धागा, ये अंगूठी, ये कैलरी, ये डिग्री, ये कोर्स बेमतलब के, जरूरत हो ना हो। विश्वास ना हो तो ना व्यवसाय कीजिए, और विश्वास ना हो तो ना शादी कीजिए। मत कीजिए। और करिए तो विश्वास से करिए। विश्वास आए तो करिए। बात बात में इतनी चीजें ओढ़ लेते कि आप गुलाम हो गए, फंस जाते। क्या करें? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे गोली पहुंच गई हो, पंडित ने मंत्र शुरू कर दिए हो, आप वहां से भी भग के आ सकते। कोई रोक नहीं सकता। देख लो आप, पूर्ण स्वतंत्रता है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। और जहां आप असमर्थ हैं, जो आपकी मजबूरी है, जहां दूसरे से काम लेना जरूरी है, वहां आप उस पर पूर्ण विश्वास करें। आपका विश्वास ही मैजिक करेगा। आप दो चीज देखें, इंटेंशन और कैपेबिलिटी। अगर दोनों ठीक है तो सरेंडर क्यों नहीं हो जाते? दूसरे मनुष्यों पे भी, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, तो जो है उन पे सरेंडर। मैं कुक नहीं तो कुक को सरेंडर, मैं ड्राइवर नहीं तो ड्राइवर को सरेंडर। जिसके हाथ में स्टीयरिंग उसको सरेंडर, टेंशन मत पालो। और नहीं तो उसको स्टीयरिंग मत दो। दोनों चॉइस आपके पास है। आप आधे अधूरे क्यों जाते? डॉक्टर के पास भी जाते, मौका मिला ज्योतिष के पास भी होते हुए जाते। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि ज्योतिष के पास जा रहे हैं? आप कितना मिक्सचर करते? फिर जाते जाते मूर्ति को भी प्रणाम करते। आप किस पे विश्वास करते? अरे पूर्ण डॉक्टर पे, वही भगवान, दूसरा कोई नहीं। जब बीमार हो और लगे कि डॉक्टर ठीक नहीं, छोड़ो, दूसरा मिलेगा। ठीक नहीं, डाउट है, मत बढ़ो आगे, फंस जाओगे। आपका विश्वास डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर पे विश्वास करते, डॉक्टर चमत्कार करता। ये विश्वास फ्रीक्वेंसी की दुनिया का जादू है। आप ही का विश्वास, आप ही की शंका लौट के आती। करो तो पूरा करो, वरना मत करो।
न है बुत खाने में, न काबे में है जो दिल में है। न है बुत खाने में, न काबे में है जो दिल में है। और अगर दिली के अंदर कुछ नहीं तो फिर कहीं कुछ नहीं। आपके दिल में विश्वास नहीं तो कहीं कुछ नहीं। इसलिए मैं इस बात को धीरे धीरे समाप्त करते हुए अंत में इतना कहता हूं कि जितनी जल्दी आप विश्वास बाहर से समेट के खुद पे लाएंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इतना ज्ञान भीतर, इतनी शक्ति, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी प्रज्ञा, इतना विश्वास आप भीतर अनुभव करेंगे, इतना उत्साह, इतने चमत्कार अनुभव करेंगे आप, इतना आनंद, इतनी मस्ती आएगी। अभी दिक्कत क्या है? आपका आनंद भी क्यों लूट जाता, मस्ती भी क्यों लूट जाती, सुख भी क्यों लूट जाता? क्योंकि आप दूसरों को देखते, इसके कारण हुआ, आप टेंशन में आ जाते। आपके कारण होगा तब आप क्या करेंगे? तब आप सुधरने की कोशिश करेंगे कि यार गड़बड़ करी, क्यों करी भाई, नहीं करने की। आप अपने को मारेंगे नहीं, दूसरे को मारने दौड़ते, दूसरे को गाली देते, दूसरे की गलती ढूंढते, पर दूसरा है कहां? तो विश्वास अपने भीतर ले लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और जिसको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए चारों तरफ कि सब कुछ घट रहा है, सब कुछ हो रहा है और बड़ा जादू तरीके से हो रहा है। विश्वास वाले अलग जा रहे, अविश्वास वाले अपनी दुनिया बना रहे, और विश्वास वालों को जल्दी समझ में आ जाता कि जादू है। आप बड़ा प्रयत्न करते, जब मैं साइकोलॉजी और डिटेल में समझाऊंगा तो वो नहीं होता, फिर अचानक होता। मैं आपको एक इशारा करता हूं, आप कभी कोई चीज याद करने की कोशिश करना, याद नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आप दिन रात भिड़ जाइए, वो याद नहीं आएगी। हो गया, अब छोड़ दो उसको, आप थक गए, नहीं करना याद, आधे घंटे बाद अंदर से आ जाएगी। ऐसा था वे। आप जादू देखो चारों तरफ, लेकिन आप बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा जादू क्या है। इस संसार का असली जादू पहचानो जो आपके लिए है, और आप उस जादू के मालिक हैं। सो एक अंतिम बात कहता हूं कि पहले नास्तिक बन जाओ, और नास्तिक बन जाओ तो ढूंढो उस भगवान को, उस महाशक्ति को, उस ऑटोमेशन को जिसकी मर्जी बगैर यहां पत्ता नहीं हिल रहा, और उसकी मर्जी सिर्फ आपका हित करने की है, आपको एडिसन अंबानी बनाने की है। लेकिन आप उसकी मर्जी पूरी होने दे तो आप पूरी कहां होने दे रहे उसकी मर्जी? आप उसकी मर्जी में 1,00,000 मर्जियों की भेल बनाए हुए चल रहे हैं। सो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रूत आए फल होए। पहले आप माली बनो, खूब मेहनत करो अपने बल पे, तब समझ में आ जाएगा कि मेहनत तो खूब करी पर बारिश आए तो फल होए। तो आपको यही समझना है, दूसरे की मेहनत आपके काम नहीं आएगी, आपकी मेहनत करते करते समझ में आएगा कि बारिश आती तो काम होता। बस ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका और भगवान का, तो पूरा जीवन बदल जाएगा। कोई आदमी कभी भी कहीं पे भी पहुंच सकता अगर ये दो चीज का मिलन कर दे, स्वयं का खुदा खुद और एक ही खुदा को सरेंडर। बस कोई खुदा नहीं, एक खुदा के सिवा। और मंसूर महान फकीर थे और वो हमेशा आयात पढ़ते। मनुष्य की भी बड़ी दुर्गति है, वो आयात पढ़ते कि कोई खुदा नहीं और चुप हो जाते हैं। सब जने फोर्स करते कि आयात पूरी पढ़ो, वो बोले मैंने पूरी पढ़ी, कोई खुदा नहीं। सब जने कहते पूरी पढ़ो, उसने पूरी नहीं पढ़ी, ईमानदार आदमी था कि कोई खुदा नहीं, और उसका सर काट दिया गया। वो क्या गलत कह रहा था? वो यही तो कह रहा था कोई खुदा नहीं, ये जान लिया, अभी एक खुदा के सिवा ये जानना बाकी है, मैं कैसे कह दूं? लेकिन इस आयत को ऐसे पढ़ते कि कोई खुदा नहीं एक खुदा के सिवा, तो आप कह दे वो खुदा,
महान लोगों की बात छोटी मत करो। आपके कृष्ण की बात पल्ले नहीं पड़ती, छोड़ दो। लेकिन कृष्ण को जो अपने लेवल पे ले आते, यही दिक्कत है। बुद्ध की बात समझ नहीं आती, आइंस्टाइन समझ नहीं आता, थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आती तो छोड़ो, लेकिन उसको अपने स्तर पे मत ले आओ, अपना स्तर बढ़ाओ। झूठ क्यों? मैं यही कहता, हम भगवान में मानते, अरे मानते, झूठ क्यों? सिर्फ इतना तो कह रहा हूं कि झूठ मत बोलो, मान लो। सारे धर्म की साइकोलॉजी कहती कि एक बार मान लो, नहीं मानते तो रास्ते खुलेंगे। मानते, अरे क्या मानते? तुम किसी की नहीं मानते, किसी को नहीं जानते, सिर्फ गलतफहमी है। उसके बजाय मान लो कि हम सिर्फ अपने को जानते, और हम सिर्फ अपने को मानते हकीकत है। सिर्फ इस हकीकत को स्वीकारना है कि हाँ ऐसा है, बस। झूठ क्यों, पाखंड क्यों? तो मैं आप पे क्वेश्चंस इनवाइट करता हूं प्लीज, क्योंकि टॉपिक शॉर्ट में मैंने बताया, तो जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो। हाँ, इंट्यूशन और जो आपने कहा ये विश्वास एक ही हुआ। तो कभी कभी ऐसे सरकमस्टेंस होते हैं कि आप खतरे में हो और मन एकदम शांत पड़ा है इंसान, और वो खतरा अपने आप ही टल जाता है। वही आप समझा रहे थे। देखो, आप जो कह रहे हो, अगर इस बात का आपको अनुभव है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आज मैं न तो टाइम स्पेस कह रहा हूं, न रिलेटिविटी पे बोल रहा हूं। आपका सवाल बेसिकली टाइम स्पेस और रिलेटिविटी का है। ये भाग्य का भी नहीं है और ये आज का टॉपिक का भी नहीं है, लेकिन ये बात बराबर है। अभी दिक्कत क्या है, मैंने बताया ना कि प्रकृति एक ऑटोमेशन से चल रही है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सबका भला है, अगर वो खुद कोशिश न करे तो, है ना। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि लाखों दुकानें सजी पड़ी है कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। अरे आपका दिल, आपका रब, उससे ज्यादा वो लोग जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा। अभी आप संकट में जो आप कह रहे हैं, बराबर है आपकी बात की। मुसीबत आती, अगर आप उसमें छेड़खानी नहीं करते तो 99% मुसीबत चली जाती। ये नियम है, क्योंकि आपका हित प्रकृति में सदा हुआ है। वो एक चक्कर चल रहा है मुसीबत का। आपको लगता कि मेरे पास आती, ऐसे 200-500 को और लगता कि मेरे पास आ रही है, लेकिन जा तो किसी एक के पास रही है, सब पर तो नहीं आ रही है। लेकिन जो बचने का प्रयत्न करता है, क्राइस्ट वही कह रहे हैं कि वो मार डाला जाता है। क्योंकि आप बचने का प्रयत्न करते तो उस भंवर में फंस जाते। आप बैठे रहो, जरूरी आपको मारने आई, लेकिन मन में चोर है। वो पुलिस की गाली निकलती ना तो सब चोर घर में भग जाते। अरे जरूरी थोड़ी तुमको पकड़ने आई, लेकिन चोर भग जाते, साहूकार नहीं भगते। तो हमारे मन में चोर है कि हर मुसीबत हमारे लिए। अरे तुम्हारे लिए क्यों आएगी भाई? हर संकट तुम्हारे लिए। लेकिन जब आप अपने पर विश्वास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी वहां है, दिल्ली में खड़ी है, मैं बॉम्बे में हूं, चलने तो दो, रास्ते में लूट ली ट्रेन तो पहुंचने दो बॉम्बे तक। आप बॉम्बे तक पहुंचने नहीं देते, दिल्ली से चलना शुरू होती दिल्ली पहुंच जाते, तो आपका मिलन हो जाता मुसीबत से। ये टाइम एंड स्पेस का नियम है। और आप बैठे रहते हैं कि आने दो, छाती पे सवार होने दो उसको। कई बार यूं यूं और यूं से निकल जाती, आपको लगता आ गई और निकल जाती। तो शांति से बैठना नहीं आता। अभी 1000 मुसीबतें हैं। आपने बोला तो मैंने जवाब दिया। पत्नी कटकट करती, आप विरोध करेंगे तो शाम तक चलेगा, आप इंटरफियर नहीं करेंगे तो आपको छोड़ बच्चे को पकड़ लेगी वो। क्राउड में मैं तो बहुत घूमता हूँ, गला तक पकड़ लिया मैंने, किसी को कहा, किसी और ने पकड़ा, और तीसरे ने मुझे बचाया, उसको समझा के वो अपने आप ही चले गया। बहुत ऐसा है कि देखो, आपका विश्वास जो है ना वो जादू है। अभी मेरे को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक, तो इंदौर से अहमदाबाद, इंदौर से बॉम्बे, ऐसे इंदौर से दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली, यहाँ से नेपाल, मेरे को सेल्फ ड्राइव में बड़ा मजा आता। तो एक बार मैं और मेरा दोस्त इंदौर से निकल रहे थे, तो रास्ते में वहाँ पर झाबुआ में आदिवासी आते हैं, पूरा एरिया।
मछलिया घाट पे, तो पूरे पत्थर रखे हुए नीचे और 2-3 आदिवासी इतने बड़े पत्थर लेके कांच पे चढ़ गए। तो दोस्तों घबरा गया। मैंने 1 मिनट तमाशा देखा, मैंने बोला अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं नीचे उतरा और उससे पूछा बोल क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है? बोले 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो मैंने बोला उसके लिए करने की क्या जरूरत है, रो दिया वो। तो वो भी इंसान है, आपका विश्वास चाहिए। अभी आप क्या करते हैं, आप विश्वास ही नहीं करते कि दूसरा इंसान है। कभी ऐसा नहीं होता आप शंका ना करें और आपके साथ गड़बड़ हो जाए, आप देख लेना। लेकिन गड़बड़ होने के पहले तो आप 1000 शंकाएं कर लेते। बच्चा पैदा होता, उसके पहले किस नाम, किस धर्म, कौन सा मुहूर्त, क्या, अरे क्यों बेचारे को, भविष्य सुरक्षित है। प्रकृति से हर व्यक्ति का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित है, अगर वो ये सब गड़बड़ ना करे तो। और आपकी सारी शिक्षा नॉन साइकोलॉजिकल है, मालूम नहीं कि कंपन क्या होते, शंका के कंपन, शंका के कंपन। विश्वास लाओ और शंका ले जाओ, विश्वास लाओ शंका ले जाओ, इसलिए गड़बड़ हो रही है। दीप जी, हाँ, हाँ आपने बोला कि जो चीज़ आपको नहीं, जिसमें आपको विश्वास नहीं हो उसको नहीं करा जाए, ठीक है। किसी ऊपर, किसी और के ऊपर जिसको विश्वास हो, जिसको आपको लगता हो कि उसको दे दिया जाए वो काम, तो उसमें विश्वासघात भी होता है कई कई बार। तो कैसे उसको जज करना है? देखो पहली बात तो ये है कि 100 में से 99 बार तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। विश्वास पूरा सरेंडरिंग, ये कोई पक्का नास्तिक ही कर सकता। आसान नहीं, आप पूरी सरेंडरिंग नहीं करते। आप जब भी करते ना विश्वास किसी पे बड़ी मजबूरी में करते, अल्टरनेट नहीं है तो करना पड़ेगा, पहली बात। फिर मजबूरी में करते, आप भी सोचते उसको भी कहते, लेकिन जैसे किसी को आप कैश देते कि वहां पहुंचा देना यार, कि पूरे रास्ते आप टेंशन में रहते जब तक सामने वाले का फोन ना आ जाए, तो आप विश्वास करते नहीं। और विश्वास करने के बाद दगा होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ करने वाला होगा और आप पक्के नास्तिक होंगे तो आप फ्रीक्वेंसी न पकड़े, संभव ही नहीं है। अरे आप किसी से 10 साल न मिले, आप देखना इंट्यूशन का कमाल, फ्रीक्वेंसी का कमाल, तो भी आप यहां बैठे बैठे कह सकते कि इस समय वो व्यक्ति आपके लिए कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव है। कोई कमरे में घुसता और आप कह देते मेरे लिए अच्छे फ्रेम में नहीं है, कह देते, आप मालूम पड़ता। अरे आप घर में घुसते और कह देते इस घर की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, आप कह देते, लेकिन आप गौर नहीं करते। इसलिए यह शक्य ही नहीं है कि 100% विश्वास है या 100% शंका है। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। 0 और 100 के बीच में कभी ब्रिज नहीं होता, लेकिन सारी की सारी शिक्षा यही सिखाती कि 0 और 100 के बीच ब्रिज बनाओ। आप ब्रिज बनाते, शंका है और पूर्ण शंका है आपको, तो आप पक्के नास्तिक है। और जब विश्वास हो जाता और पूर्ण विश्वास हो जाता तो आप आस्तिक हो जाते। लेकिन आपको दुनिया में न तो किसी चीज के प्रति शंका है, न किसी चीज पे विश्वास है। एकदम झूलेलाल की तरह है, भगवान हाँ ना, ज्योतिष हाँ ना, डिग्री हाँ ना, पिताजी हाँ ना। आप एक आदमी बता दीजिए कि जिस पे आपको शंका है गारंटेड या विश्वास है गारंटेड, है ही नहीं। तो बीच में झूल रहे, इसलिए लफड़े हो रहा है। तो मेजर को पकड़ो, समझो मैं मजबूर हूं, अब मुझे ये काम कर नहीं सकता और करना अर्जेंट है, तो किससे करवाऊं? चलो पूरा नहीं आता, 80% विश्वास 20% शंका, उसको दे दो, कम बिगड़ेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने विश्वासघात किया, अभी क्राइस्ट के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो गया, तो बुरा हो गया। तो आपको अभी यकीन नहीं है उस सिस्टम पे कि आपका बुरा नहीं हो रहा है। जब मैं आपको समय समझाऊंगा तो आपको एक एक चीज बता दूंगा कि ये आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ अपने कंप्यूटर को ऐसा सेट कर लो बस, बाकी जो हो रहा है इतना खूबसूरत हो रहा है। मैं चाहता हूं ये आप समझ जाएं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बाकी मनुष्य जीवन में पल भर को अगर वो कंप्यूटर थोड़ा सा चेंज कर ले तो रत्ती भर बुरा संभव नहीं। सिर्फ दृष्टि देखें आप। सर एक प्रश्न पूछना था हाँ,
कि हम भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं काफ़ी, हाँ तो ये पराकाष्ठा की बात हो रही है, मतलब बिल्कुल सुप्रीम लेवल की बात हो रही है। हाँ तो क्या होता है कि आम आदमी जो होता है अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाता है कि बातों को भूल जाता है। उसके पास समस्या आती है तो फिर वो चीज़ वो चाहता है कि हम किसी से पूछें, वो नहीं कवर कर पाता है, उस बातों को ध्यान में नहीं ला पाता है। तो कोई ऐसा कोई कॉल सेंटर का नंबर जो है या इस तरह का कुछ है क्या आपके पास, जो कि पूछ के आपसे उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए? देखो ऐसा है कि मेरी वेबसाइट है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे पास जो माइंड समझते इतने सालों से मुझे सुन रहे हैं, वो जवाब देते हैं। क्योंकि मेरे पास अपने लेक्चर्स, फिर मुझे वर्कशॉप भी लेना है। अभी मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं प्रैक्टिकल सिखाऊं कि देखो जो हुआ अच्छा हुआ, आप गौर करो और आप कल्पना करो क्या हुआ। मैं चाहता हूं आप समझें कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल रहा, आप गहराई में समझें। लेकिन उसके लिए वर्कशॉप लेना पड़ेगी, लेक्चर नहीं। तो लेक्चर चल रहे, फिर किताब चलती, फिर बिजनेस भी चलता। सर कॉल सेंटर या इस तरह का नंबर नहीं मिल सकता जो कि आप डायरेक्टली वेबसाइट बात पे कर भेज दीजिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो। बाकी ये अल्टीमेट बात नहीं है, बड़ी आसान बात है। आज मेरे ख्याल से 24वां 25वां टॉपिक होगा। बड़ा आसान है कि आपका विश्वास ही जादू है और आपकी शंका भी जादू है। शंका रेड लाइट, विश्वास ग्रीन लाइट, और बीच में आप फंसे हैं। न तो एक चीज के लिए रेड लाइट है, न एक चीज के लिए ग्रीन लाइट है। आप रेड ग्रीन कर दीजिए फिक्स, सब जगह येलो लाइट है आपकी, जाते जाते आते आते, तो वो गड़बड़ है बस। सर, हाँ। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ प्लीज। अगर पास्ट आपका बहुत ज़्यादा फेलियर रहा है, आपने ट्राई किया और फेलियर्स रहा है, तो जो विश्वास है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटता जाता है, तो उसको कैसे लाएं? देखो बताऊं आपको, विश्वास कभी टूट सकता ही नहीं है। सबसे बड़ी मनुष्य की गलतफहमी है कि जो प्रकृति की देन है ना, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, वो पूरा का पूरा है। आप कितना ही टूट फूट जाएं, क्राइस्ट को कितनी ही किलें ठोकी जाए, अंतिम किल तक भी क्राइस्ट का विश्वास कम नहीं होगा। क्योंकि क्राइस्ट उस थ्योरी को समझते जहां जो हुआ अच्छा हुआ। आपके साथ कितना ही बुरा हो जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाता। आपकी गलतफहमी छोड़ना, आप उतना विश्वास दूसरों पे और करना शुरू हो जाते। और आप असफल क्यों हैं? क्योंकि आप दूसरों पे विश्वास करके चल रहे हैं। विश्वास आपके पास 100% है। आप बच्चे थे तो पूर्ण विश्वास से जी रहे थे, कितने प्रसन्न थे। हर कोई कहता बचपन कितना हसीन था। हसीनियत क्या थी? क्योंकि बच्चे को विश्वास था। बच्चा इंटेलेक्चुअल था, वो जानता था कि सब कुछ ठीक ही है प्रकृति में। फिर हम उसको शंका देते, ठीक नहीं है बेटा, अभी ये नहीं करोगे तो बड़ी गड़बड़। आप समझते हम अच्छा कर रहे हैं, साइकोलॉजी कहती कि आप शंका दे रहे हो उसको कि गड़बड़ है कहां। तो आपका विश्वास जो 100 है वो आप डिवाइड करते, एक इसको, 3 इसको, आधा इसको, पाव इसको, 3 इसको, 1.5 इसको। अब आपने 5000 जगह बांट रखा है, और फेल होते तो 5 की 7000 जगह हो जाती, 2 धागे और आ जाते। फिर ज्यादा फेल होते, टेंशन में आते, बीवी परेशान करती, 2 अंगूठी और आ जाती। आप विश्वास बांट रहे हैं, विश्वास आपके पास है, आप बांटा हुआ वे लीजिए कि भाई जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो मेरी गलती थी, मैंने अपने विश्वास को नहीं पकड़ा, मैंने दूसरों पे विश्वास किया, विश्वास के नियम को नहीं समझा कि करो तो पूरा करो, और जहां मजबूर है वहां करना पड़ेगा, करो। एक अकेले आप कुछ नहीं करते, एक अकेले आप सारा काम नहीं करते। अगर आपको जितना बड़ा बनना है उतना ज्यादा स्टाफ पे विश्वास करना पड़ेगा। अब आप बोले मैं विश्वास भी नहीं करूं, तो फिर पूरा काम आप करो। सुबह पहुंचो, ऑफिस साफ करो, है ना, फिर चाय बनाओ, तो ऐसा नहीं होता। तो आप विश्वास करो। आप विश्वास नहीं करते, आप अपने अंगों पर विश्वास नहीं करते, जबकि आप सिस्टम नहीं समझते कि आप खाना खाते और आप विश्वास करते कि वो पच जाएगा, आप विश्वास करते कि वो नसों में पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाता है। अब एक दिन आप अविश्वास करना, क्या होगा? आपका जहां जहां विश्वास है, मैं कहता हूं गड़बड़ नहीं हो रही है,
किसी व्यक्ति को खाए हुए खाने का खून नहीं बनाना पड़ रहा है, वो खून नसों में पहुंचाना नहीं पड़ रहा है। आप कोई चीज देख रहे हैं तो आपकी आंख को वो बुद्धि तक पहुंचानी नहीं पड़ रही है, वो सब ऑटोमेटिक है। और आपका विश्वास है इस ऑटोमेशन पे, वहां गड़बड़ नहीं हो रही है। गड़बड़ वहां हो रही है जहां आप ज्ञान ओढ़ रहे हैं कि नहीं, नो ऑटोमेशन, हमसे सीखो ये मंत्र। अरे तुम अकेले कहां से आ गए, अलग से कुछ पैदा हो गया? ये ऑटोमेशन है आपके पास, आपका ऑटोमेशन है। तो विश्वास आप डिवाइड करते, और दिक्कत क्या है, जितना मनुष्य जूते खाता उतने ज्यादा विश्वास बांटता। अब तेरा भी करूं, वो पिछली बार क्या 3 सोमवार कम करे थे ना, इसलिए लफड़ा हुआ। अरे भाई उससे लफड़ा नहीं हुआ, जो करे हुए तो उससे लफड़ा हो गया। क्या झंझट में पड़ रहे हो यार? तो जितना असफल होता उतना विश्वास बांटता, उतना और असफल होता फिर उतना और विश्वास बांटता, चक्रव्यूह में फंस जाता। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। क्वेश्चन है सर। हाँ, अभी आप बोलते कि जो फील्ड में अपने को मास्टरी नहीं है तो वी हैव टू सरेंडर टू हिम, जैसे कि लॉ, एडवोकेट, डॉक्टर। तो अभी समझो हमने किसको माल बेचा एज ए बिजनेसमैन, पहले उसने विश्वास से लेके पैसा दिया, ठीक है, सेकंड थर्ड डिलीवरी में भी ज़्यादा माल बेचा, बाद में वो विश्वासघात करता है। अपन कितना भी विश्वास सामने के ऊपर करो पर वो बाद में विश्वासघात फ्यूचर में करता है, तो उसका सॉल्यूशन या ऑप्शन क्या है ऐसी स्थिति में? प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे जो बड़े बड़े फ्रॉड हुए ना, वो ऐसे ही हुए हैं। और ये जो आप देखते हैं बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी मैं चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहा हूँ, है ना, बड़े बड़े मेरे आश्रम में लाखों चेले हैं, वो ऐसे ही हुए हैं। 50 को ट्रेन कर दिया जाता कि बाबा की अंगूठी से बस फिर आप लग जाते काम पे। वैसे ही जिसको प्लानिंग से लूटना होता ना, वो 20 दिन की उधारी लेके 10,000 की लेता और 10वें दिन पेमेंट करता, तो आप 50,000 की देते, वो 5वें दिन पेमेंट करता। वो उसकी प्लानिंग आप नहीं देख पा रहे हैं, लोभ में भीतर जो बैठा है ना, वो उसके विचार पकड़ लेता, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता, वो लोभ और भय में नहीं आता। मैं वही तो कह रहा हूं, बाहर की चीज में नहीं आता वो कि यार इसका पेमेंट टाइम से है, ये है, मेरा दिल नहीं मान रहा कहीं गड़बड़ है, तो 10वें रोज देवे, 5वें रोज देवे, वो आपको जाल में फंसाते और फिर आप अपने लोभ में फंसते। आप विश्वास से काम नहीं करते कि यार जैसे ही किसी ने ऊंचा भाव बोला नहीं, 11 की चीज 13 में ली नहीं, कि तब आप बुद्धि नहीं लगाते कि 13 में क्यों लेगा, वो भग जाएगा, आप नहीं लगाते। 2 रुपए ज्यादा कमाए, लोभ पकड़ते। तो ये संभव नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ते, आप बाहर का कैलकुलेशन लगाते कि आदमी कैसा, इसकी दुकान कैसी, इसका व्यवहार कैसा। अब आपको नहीं मालूम, हो सकता है वो 1,000-2,000 के खा चुका हो और इस पोजीशन में पहुंचा हो और आपका इंतजार कर रहा हो। आप बड़ी दुकान देख के फंसते, मैं कहता हूं दिल देख के फंसो। आप अपना दिल को भी ध्यान दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ध्यान देते हो उतना ही ध्यान अपने दिल पे भी दो कि वो क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। बस
सर मैं यहाँ पर हूँ। हाँ बताइए आप। हाँ जी। त्रिवेदी साहब, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज इतना ऐसा टॉपिक, इतने जैसी आपकी शक्ल है वैसे ही आपकी अक्ल है। और साहब देखो, मैं रिस्क नहीं लूंगा शक्ल कैसी पूछने का। हाँ जी, मैं शक्ल कैसी है पूछने का रिस्क नहीं लूंगा, नहीं तो आप कह देंगे जैसी अक्ल है। हम आपको पिस्ते बादाम खिलाएंगे फिर। अच्छा साहब, मैं आपको मैं ये पूछ रहा था कि आपने इतने टॉपिक्स आज कवर कर दिए। मैं बहुत फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी छोटे से समय में, थोड़ा समय लेके, आप, मेरे ख्याल से मैं आपका अटेंड कर रहा हूँ काफ़ी समय से, 5-10 क्लासेस मेरे लेक्चर सुने हैं, लेकिन आपने इतना ज्ञान आज एक क्लास में इतनी मजबूत तरीके से लोगों को बता दिया है। और साहब आपके कुछ बातें तो हमारे भी ऊपर से चले गई हैं, लेकिन मैं फिर ये बोलना चाहूँगा कि शायद ही मैंने आपसे बड़ा कलाकार कोई देखा होगा। ये मेरा भाग्य है, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा एक फिलोसोफर, एक साइकोलॉजिस्ट जो लोगों को चेंज कर सकता है। लेकिन साहब मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी कुर्सी कल जल्द से जल्द मैं ले लूँ, लेकिन मैं आपकी कुर्सी लूँगा नहीं। अगर मुझको प्रकृति और वक्त देती है तो मैं लूँगा, और ज़रूर लूँगा। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूँ, लेकिन मैं आपके लेवल तक पहुँचा नहीं हूँ, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपका ज्ञान आपके पास रखता हूँ और मेरे भीतर ये मान के चलता हूँ, मैं जो मेरे अंदर है मैं अपने आप को ही मानता हूँ और मैं अपने आप को ही जानता हूँ। बस वही मैं चाहता हूँ। दरअसल दिक्कत क्या है कि साइकोलॉजी इतना सीधा ज्ञान है कि जो कृष्ण को मालूम है वो आपको मालूम है, सिर्फ आप अनदेखी कर रहे हैं। तो ज्ञान कहीं बाहर से मिल सकता ही नहीं है। कोई कहता है कि मैं इंटेलिजेंस देता हूँ, मैं कंसंट्रेशन दे रहा हूँ, मैं विश्वास दे रहा हूँ, तो झूठ बोल रहा है। वो आपके भीतर है, सिर्फ भटका रहा है। कोई ध्यान भटका रहा है, ध्यान कम हो रहा है। कोई विश्वास भटका रहा है, विश्वास कम हो रहा है। तो कोई दे नहीं सकता। भटकने से बचाया जा सकता, और मैं आपको भटकने से बचा रहा हूँ कि आप भटको मत, तो भीतर है और सब में है, और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तो चाहता हूं कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, इस साइकोलॉजी को, सत्य साइकोलॉजी को फैलाइए, मनुष्य सुखी हो जाए। और क्या चाहिए सबको? प्लीज। दीप साहब, पहले तो यहाँ जितने लोग आए हुए हैं मैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि सब एक तरह सोचने वाले लोग हैं, और उन सब की तरफ से दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अभी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, पर जो बातें आपने कही हैं उससे मुझे एक कहानी याद आती है। अगर मुझे 2 मिनट की अनुमति हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये बात बहुत पुरानी है, उस ज़माने की है जब ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था। लोगों के चलने फिरने के लिए या तो जो अमीर लोग थे वो घोड़ों पर चला करते थे, और जो गरीब थे वो और किसी जानवर पे। बराबर। तो पोस्टमैन की सुविधा नहीं थी। अगर कोई एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है तो बहुत सारे लोगों की चिट्ठियां लेके, खबर लेके वहां पहुंचाता था। उन्हीं दिनों किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी हुई थी किसी दूर दराज गांव में। तो एक पोस्टमैन आया और उसने खबर दी कि तुम्हारे दामाद की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बहुत घबरा गई, उसकी बेटी सो रही थी, उसको जगाया, बोला जल्दी चलो। अपनी जो भी मोटरी गठरी थी बांध ली, और वहाँ से वो लोग चल पड़े। अब पैदल जितने भी दिन में पहुँचते, सुबह चले, चलते 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 थक गए, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, दोनों रुक गए। ठिठक के बैठे हुए थे कि थोड़ी देर में उधर से घोड़े पे एक आदमी सवार आता हुआ राजा महाराजा की तरह उनको दिखाई दिया। तो जो बूढ़ी औरत थी उसने इशारे से उनको रोकने की कोशिश की कि प्लीज़ रुक जाइए, कृपया रुकिए। उसका अहंकार, वो उस इलाके का राजा का बेटा, उसका अहंकार बहुत बड़ा था। पहले आया, बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े को रोका और तेवर में बोला क्या है, और समझ में आ रहा है किसको रोक रही है। उसने बोला मालिक गलती हो गई, कुछ बात ऐसी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, इसकी शादी की थी
और ये बात है, वो दूर के गांव में रहता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, कह रहा है कि बचने की उम्मीद नहीं है। आपसे एक विनती कर रहा था कि आप मेरी बेटी को वहाँ तक छोड़ देंगे अगर आप उसी तरफ जा रहे हैं तो। उसका अहंकार और भी चरम पे पहुँच गया। उसने कहा अच्छा, हौसला इतना, पहले रोकना और अब ये सोचना कि मैं इसे ले जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से अपने घोड़े को मोड़कर जाने लगा। उसके बाद घोड़ा रुका। उसके मन में कोई ऐसा ख्याल आया, उसने सोचा लड़की तो ठीक है। वापस आया मुड़ के, कहा चलो छोड़ देते हैं। थोड़ी देर तक बिल्कुल सन्नाटा था। बूढ़ी औरत ने कहा कि अब ये आपके साथ नहीं जाएगी, बेशक पति मर जाए, दामाद मेरा मर जाए। बोला क्यों? बोला आपके शैतान ने आपसे कुछ कहा है, मेरे भगवान ने भी मुझसे कुछ कहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, बहुत ही सुपर, बहुत ही सुपर। बस मैं यही चाहता हूँ आपको एक चीज़ बताऊँ कि कई बार क्या होता है कि आदमी बीमार हो जाता, फिर ब्लड रिपोर्ट आती, फिर डॉक्टर कहते हैं ऐसा है। मैं कहता हूँ कि आप होश में रहो, आपके भीतर से आवाज़ आएगी कि इतना प्रॉब्लम है। आप डर से प्रॉब्लम बढ़ा देते, बेफिक्री से प्रॉब्लम घटा देते, लेकिन जितना ज्ञान डॉक्टर को, जितना भरोसा ब्लड रिपोर्ट पे, साथ में तीसरा उसको थर्ड डायमेंशन कहते, उस पे आप भरोसा करो कि नहीं यार सब कुछ गड़बड़, लेकिन गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं होगी। आपका दिल आपसे सच बोलेगा, आप उसको मौका नहीं देते। जैसे डॉक्टर ने कहा वो है में हो जाता है, कुछ है नहीं। आप अपने आप से पूछो, कोई कहता है ये बदमाश, कोई कहता है चोर, कुछ बड़ी घटना घट गई, कुछ अनहोनी हो गई, आप शांति रखो, अपने साथ 1 मिनट बैठो बिफोर डूइंग एनी एक्ट। आपका दिल बोलेगा वास्तव में ऐसा है, क्योंकि फ्यूचर के कंपन अगर पेड़ पौधे पकड़ते, जानवर पकड़ते, तो आप भी पकड़ते। आप तो बादशाह हैं उस कला के। सर एक सवाल है मेरा। हाँ प्लीज। ये इंट्यूशन को तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इंट्यूशन बढ़ाने का भी कोई तरीका है? मैंने बताया ना, आप जितना विश्वास दूसरों से समेट लेंगे, आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, आपके विश्वास और शंका के कंपन जो आप पकड़ते हैं। सिर्फ उस पर भरोसा बढ़ाइए, जैसे ही आप उस पर भरोसा बढ़ाएंगे बाकी सब पे भरोसा कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप विश्वास और शंका के परफेक्ट कंपन पकड़ना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप दूसरों पे विश्वास करते, आप हल्के हल्के कंपन पकड़ते लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, और वो बढ़ेंगे तब जब दूसरों पे से विश्वास हट जाएगा। हाँ दीप भाई, दिस इज फॉर विनोद. आई एम मनीषा फ्रॉम इंदौर. अच्छा अच्छा. વિનોદ માટે આ સવાલ છે. ही इज़ हाईली डायबिटिक एज यू नो. ठीक है, वो सारी डॉक्टर्स की सलाह मानते हैं, मेडिसिन, इंसुलिन, एवरीथिंग ही टेक्स प्रॉपरली. बट इतने साल हो गए वो मंडे का फास्ट रखते हैं, एंड डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि एवरी 2 आवर्स ही हैज़ टू ईट समथिंग. बट मंडे के दिन वो नहीं खाते हैं. उनका नियम है कि वो शाम को 6 बजे बाद ही खाना खाते हैं, और शाम को 6 बजे तक उनकी हालत ऐसी हो जाती है खाना खाते, तो मैं बोलती छोड़ दो मंडे करना, छोड़ दो ये ऊपर, पर नहीं मानते. हाउ डू आई एक्सप्लेन हिम? मेरे एक फोन में मान जाएगा. मैं आपके पास ले आऊंगी पक्का. सवाल क्या है, मैं आपको एक और बढ़िया गणित बताता हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ, हकीकत है कि प्रकृति के पास, हमारे पास कितने हाथ? 2 हाथ. कितनी बुद्धि? इतनी बुद्धि. कितनी फौज? इतनी फौज. हम अपने विश्वास और शंका में जो गड़बड़ करते हैं ना, तो उसकी सजा देने के लिए प्रकृति के पास खरबों हाथ है, और उसमें से कुछ तो हमारे अंदर फिट कर दिए हैं. तो आप ये मत समझना कि कोई बड़ी पहाड़ी चढ़कर 4 धाम जा रहा है या हज पे जा रहा, उसने गड़बड़ करी है तो ऐसा विचार भगवान उसको भेज रहा. अपने आप को सताओ बेटा, अभी मेरे बंदे बिजी हैं, तुम अपने आप को सताओ. क्या? तो ये मनुष्य को ऐसे विचार भेजता क्योंकि वो विश्वास करता. ले मर. जो ज्यादा विश्वास करता, वो कहते हैं ना कि वो नमाज पढ़ने गए थे, रोजा गले पड़ जाता. सिर्फ नमाज पढ़ने गलती कर दीजिए, आप रोजा गले पड़ जाएगा.
तो ये इनका डर है, क्या है? Why he डर doesn't डर stop? डर 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 तो डर इसको डर कैसे डर। निकाले? अरे भाई, बिना तो इस जगत में प्रीत भी नहीं कर रहा बेचारा मनुष्य। मैं लाती हूँ उनको नेक्स्ट संडे आपके पास। हाँ प्लीज। आपने जो विश्वास की बात की है, हमारे कंपनी के साथ ऐसा हुआ। हम 3-4 साल 5 साल तक हम लोग एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बिजनेस कर रहे थे। जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट डिफ़िकल्टी में आया, तब फिर भी हमने उसको माल सप्लाई किया क्योंकि विश्वास रखा हमने। 5-7 साल से दोस्ती भी हो गई थी, फैमिली रिलेशंस भी हो गए थे। और आपने जो कहा कि विश्वास समेटना चाहिए, वो सब समेट के हमने उसको माल सप्लाई किया। 30-40 लाख रुपए तक सप्लाई किया और दिल में पक्का विश्वास था कि ये कितने भी डिफ़िकल्टी में है, लेकिन इससे बाहर आ जाएगा और हमारा पैसा दे देगा। ये पूरा विश्वास था और पूरा उसके ऊपर भी भरोसा था और अपने आप पे भी भरोसा था। लेकिन वो विश्वास टूट गया। वो कंपनी उसने फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड किया, कंपनी सीक कर दिया और वो पैसा हमारा गया। तो आप जो कहते हैं विश्वास विश्वास, तो एक थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें भी फेल्योर होता है। मैं आपको बताता हूँ, 3 चीजें होती है। मेरा आज का टॉपिक है विश्वास, लेकिन विश्वास एक पहली सीढ़ी बता रहा हूं भविष्य की। उसके नीचे एक कर्म होता, उसके ऊपर एक ज्ञान होता। ज्ञान मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो भविष्य पकड़ने में विश्वास से भी कई गुना पावरफुल होता। लेकिन मैंने क्या बताया कि आज का मेरा सब्जेक्ट इंडिविजुअली आप कैसे पकड़ सकते। तो एक ज्ञान होता और एक ध्यान होता। ये 4 चीजें हैं। कर्म सबसे नीचे, फिर विश्वास, फिर ध्यान और अंतिम ज्ञान। तो ज्ञान तक पहुंचने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो ये ज्ञान की बात है। अगर आप में मिश्रण है विश्वास का, ध्यान का और ज्ञान का, तो जाको राखे साइया मार सके न कोई। लेकिन विश्वास पहली सीढ़ी है, ये भी बड़ी पावरफुल सीढ़ी है। लेकिन विश्वास में ध्यान और ज्ञान का मिश्रण थोड़ा बहुत जरूरी है। वो समय पे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये ज्ञान की बात है कि आपका विश्वास है। पहली बात तो क्या होता है कि विश्वास में कहीं ना कहीं हमको धंधा करना है या कमाना है या माल बना पड़ा है या इससे संबंध अच्छे हैं या ये हमारे घर का है या हमारा साला है, तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास मतलब और कुछ भी शामिल नहीं उसमें, न संबंध, न कंपल्शन, न लालच, न कमाना। विश्वास बस। इसलिए कहते हैं कर्म करो पर फल की चिंता नहीं। फल आते ही आदमी रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा फंस जाता। अभी क्या करे, और सालों में तो बुरी तरह फंस जाता। सारी खुदाई एक तरफ। तो आप साले पे विश्वास नहीं करते, आप बीबी से बचना चाहते। तो ज्ञान परम है। मैं आपको एक बात बताता हूं। जी टीवी के सुभाष चंद्र, एक एसएल पैकेजिंग करके कंपनी है, शायद कईयों ने नाम सुना होगा। तो पूरा सर्वे कराया, रिसर्च रिपोर्ट बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, सारी चीजें बनाई और कई कंसल्टेंटों को काफी पैसा खर्चा करा। फिर रिपोर्ट बन के आई तो सब जगह नेगेटिव कि ये प्रोजेक्ट डालना नहीं, और डालोगे तो पर एनम इतना नुकसान फिक्स हो गया, कोई बचा नहीं सकता। सुभाष चंद्र भी सुभाष चंद्र ऐसे नहीं बने, कोई भी ऐसे ही नहीं बनता। उन्होंने बोला रिपोर्ट रखो साइड में, कल बात करते। उन्होंने ध्यान किया भीतर, अपने विश्वास को देखा। उनका दिल बार बार बोले डालो 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 डालो, डाल दी। आज चमत्कार हो गया। वही कंपनी, वही रिपोर्ट। तो कोई भी व्यक्ति हो, आप अपने दिल को अवॉइड करते, ऐसे ही आपके भीतर ज्ञान बैठा है, आप उसको भी अवॉइड करते। वो ज्ञान फ्लैश में चमकता, फ्लैश की तरह चमकता। आप ये मत समझना कि आइंस्टाइन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ढूंढने के लिए हजारों साल मेहनत करी या पूरा जीवन लगा दिया। कुछ नहीं, ज्ञानी को फ्लैश होते। कालिदास को कविता, आर.डी. बर्मन को धुन, सब फ्लैश होती। तो आपको फ्लैश की सिस्टम नहीं मालूम, आपके भीतर की सिस्टम। आप भीतर जाएंगे, भीतर फ्लैश होते, ज्ञान का फ्लैश होता फट से, और फिर उसमें से बल्ब बनता। एडिसन का ये बल्ब कैसे बना? बल्ब छोड़ो, आप पहला आविष्कार जब एडिसन ने किया,
सपने में आया, उसको फ्लैश हुआ, ठक कि ये वायर यूं यूं जोड़ दो या हो जाएगा, फ्लैश। तो फ्लैश होता ये भी नहीं मालूम अभी आपको। तो ज्ञान, ध्यान, विश्वास और कर्म, 4 चीज हमको चलाती। उसमें से आप पहला टॉपिक कवर करा जो आपके निकट है, समझना आसान है, आपके हाथ में है कि विश्वास को पकड़ लीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ऐसा विश्वास और अविश्वास में थॉट्स का क्या लेना देना है सर? हाँ, विश्वास और अविश्वास में थॉट्स का क्या रोल है? थॉट्स का कोई रोल नहीं है, अंदर की बात है। लेकिन आपका थॉट आपकी भीतर के मन की प्रोसेस को इफेक्ट करता है। आप थॉट करते कि मैं हिंदू हूं, ये आप थॉट करते, फिर आप वहां से सिलेक्ट करते, फिर वो मन में जाता, फिर मन प्रभावित करता, तो शंका पैदा करता थॉट से। थॉट का डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है। थॉट ब्रेन है और ये सारे अंदर की बात है, मन की बात है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, इसको उनको हॉल देना है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी।
हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।